सो हाई, दिस इज आरजे नैनी फ्रॉम 92.7 बिग एफएम। और चिरायू यूनिवर्सिटी की अक्सर रेडियो पर मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, आपको बताती हूँ कि कैसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं। और आपको मैंने काफ़ी सारी खूबियां जो हैं चिरायू यूनिवर्सिटी की बताई, सो सोचा आज क्यों ना वर्चुअली भी आपको दिखाया जाए, कैंपस के बारे में थोड़ा बताया जाए। और यहाँ पर फैकल्टी से अभी हमने बहुत सारी बातें करी, और अब ये जो बातचीत है वो कुछ स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सुदेश कुमार सुहानी, जो कि वाइस चांसलर हैं चिरायू यूनिवर्सिटी भोपाल के। सो सर से आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, साथ ही जानने वाले हैं आज जो एडमिशन फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था उसका एक्सपीरियंस, और आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वर्चुअल इंटरव्यू में। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग आप लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी, इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, नमस्कार भोपाल। आज का दिन जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि हमने इस यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग या एडमिशन फेयर कहें, उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे जितने भी नए प्रोग्राम्स हम लोगों ने यहाँ पे ऑफर किए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी 2023 में बनी थी। उसके बाद जो कांस्टेंट कॉलेजेस हैं उसके अलावा हमने करीब 5 कॉलेजेस और खोले। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, CSMR, CSER, Chirai School of Engineering and Research, Chirai School of Arts and Commerce, Chirai School of Physical Education and Sports, and of course PhDs are also there. Already we have been offering in medicine, management and nursing, and few more streams we are going to add this PhD programs also. So like that, university is growing very fast and very steadily and in a right directions. Anyone coming to us, coming to Chirayu, can look forward for a great future, great career as well. सो सर, जैसे मैं सुबह यहाँ पर जब आ रही थी तो मैं बाहर देख रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, साथ में Hmm. उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, और कुछ लोग फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, और कुछ ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मेरी बहुत सारी बातचीत हुई। सो एज पर यू, आपको क्या लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग ऑर्गेनाइज आपने की, इसका क्या रिस्पॉन्स रहा? कितना अच्छा रिस्पॉन्ड आसपास से आया, और क्या कहना चाहेंगे, आगे भी कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करेंगे? हाँ, ज़रूर। हम लोग अगला जो एक और एडमिशन फेयर या यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग, ULC वी कॉल इट, 30 तारीख को हम दोबारा ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जो बच्चों को मौका नहीं मिल पाया, दे कैन ऑलवेज अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। इन काउंसलिंग का एडवांटेज ये होता है कि क्योंकि जो भी विश्वविद्यालय हैं, UGC के नॉर्म्स या एनी रेगुलेटरी बॉडी के नॉर्म्स हो, हमें मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन देना होता है। ऑफ एंड एनी वन कमिंग एंड वी एडमिट दैम कैन नॉट बी ए राइट थिंग एज पर द नॉर्म्स एंड द रूल्स। तो काउंसलिंग के दिन बच्चों को एडवांटेज रहता है कि जितने भी बच्चे उस दिन अपीयर हो रहे हैं, उनकी ही मेरिट बनती है, और देन एंड देयर वी एडमिट दैम, और उन्हें हम एडमिशन लेटर दे सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर दे सकते हैं, और फिर वो अपना आगे की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो ओके। विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन वी कॉल them one by one, based on their merit, based on their eligibility qualification percentage, and then who's are all taking it, और जो बच्चा मेरिट में होता है उसे पहला प्रेफरेंस मिलता है। ओके। और इन केस इफ देर इज नो सीट लेफ्ट आउट, तो दे आर लूजिंग दोज हु आर ऑल नॉट कमिंग इन द मेरिट। So that is the advantage. In one single day, they can have everything done. वाओ, Right. ग्रेट। सो 30 अगस्त जो सर ने नेक्स्ट डेट बताई है वो आपको भूलना नहीं है। और अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि नए 5 कॉलेजेस भी यूनिवर्सिटी ने खोले हैं, तो मैं चाहूंगी उसके बारे में थोड़ा आप स्टूडेंट्स को बताएं, जिससे वो भी समझ पाए। क्योंकि ये कॉलेजेस आर नॉट अ सिंपल कॉलेजेस एज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर द कॉलेजेस आर देयर इन द रीजन और इन द कंट्री ऑल्सो। क्योंकि अभी जो एडमिशन सिनेरियो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UGC एंड ऑल रेगुलेटरी बॉडीज हैव बीन ट्राइंग टू हैव better and betterment, and NEP also came into in 2020. But still, out of our more than 42 years of experience, I can say that this is a place where पढ़ाई होती है। हम इस बात को निश्चित रूप से कह सकते हैं, बच्चों का नॉलेज बढ़ता है और वो एक बड़े भारी कैरियर को आगे फोर्सी कर सकते हैं। और ये यदि हमने एसर्टेन कर लिया, हमने ये श्योरिटी दे दी, तो निश्चित रूप से बच्चे, उनके पेरेंट्स, they can be rest assured that once they are with Chirayu University, they need not to bother anything like. So it's a full-fledged university in terms of academics, in terms of its infrastructure,
The university is has been conceptualized by our Dr. Ajay Gunka sir, who is the chairman of Chirai Charitable Foundation, and he started his first hospital in 1992 with 20 bedded hospital. Now it is having the largest capacity in the entire region and the state. Wow. There are multi specialty hospitals. Chirai Medical College Hospital itself has got 1200 bedded capacity. Then there is a cancer hospital. So it's a big task which has been fulfilled by Dr. Ajay Gunka, and it is the baby of it is the journey if we talk about. So it is a highly dedicated work he has been doing. Lot of service to the society. I think the entire region has seen during the Corona also. तो हमारा जो यूएसपी हमारे विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी का देखें तो हम लोग जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं एन अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ इट एनी टीचर गोज इनटू ए क्लास सो सबसे पहले वो अपना अप्लाइड एस्पेक्ट बताते हैं व्हाट एवर टॉपिक दे आर पिकिंग टू टीच फॉर दैट डे दे ब्रीफ इन 2 to 5 minutes दैट दीज आर ऑल द अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ दैट टॉपिक तो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट बनता है और वो पूरा 100% एब्जॉर्व करता है वॉट एवर कंसेप्ट हैव बीन गिवन टू दैम एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दैट इट इज़ डेल्ट थ्रू ए प्रैक्टिकल केस so subject to subject, stream to stream, it vary, but these are all the aspects we really take care of as far as academics of the students are concerned. Wow. And of course, in terms of the syllabus and the schemes, there are some specified subject, specified syllabus. But whatever new things are coming up, we provide them some additional trainings, certifications. Like for our BTech students, if they are joining, we have the different BTechs, computer science and engineering, then AI and ML, cyber security, data science. तो यदि किसी बच्चे ने CSE opt किया है and if he is still wanting to have some specialization in AI and ML or data science, so over the 4 years or I mean in the 8th semester, we provide them a lot of certifications also so that they can have a better prospects as far as career or placements are concerned. ओके एंड आई गेस यही सारी जो क्वालिटीज हैं वो चिरायू यूनिवर्सिटी को बाकी सारी यूनिवर्सिटीज से और कॉलेजेस से अलग बनाती है जो बच्चों को एक बहुत ही फ्रेंडली और ग्रोइंग इन्वायरमेंट देते हैं सो सर जब भी एडमिशन की बात आती है तो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो सब लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि लाइक हाउ टू सेलेक्ट अ गुड यूनिवर्सिटी और गुड कॉलेज सो आपके हिसाब से क्या लाइक 3 से 4 टिप्स आप देना चाहेंगे उन सारे स्टूडेंट्स को जो अभी एक कंफ्यूजन के स्टेज में है जब भी बच्चे हो या पेरेंट्स हो सबसे पहले उन लोगों के दिमाग में आता है कि प्लेसमेंट यहाँ होते हैं कि नहीं है ना दैट इज द वर्स्ट थिंग हैपनिंग बिकॉज एनी स्ट्रीम एनी स्टूडेंट इज हैविंग सम काइंड ऑफ रूटीन प्रॉपरली डन over the period of his graduation or post graduation or PhDs. So everyone has got a capability of getting a right career ahead. लेकिन वो बड़ी बात ऐसी है कि उसमें हम लोगों की ट्रेंड ही ऐसी है यदि कोई पेरेंट्स भी आएगा तो सबसे पहले किसी भी विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में जाता है तो बट वेन एवर दे लुक अप टू द चिराई यूनिवर्सिटी देर इज नॉट दिस काइंड ऑफ क्वेरीज कमिंग अप इन देयर माइंड्स बिकॉज दे ऑलरेडी नो दैट our students are going to be made capable of getting a job on their own. Like though we are organizing, we are committed to be providing the right opportunity, right job for every single student. But still they themselves are going to be so well competent कि job is not going to be the problem for them. So that's what is the we can call it USP, and our schedules are perfect. The first time for our MBBS students, let me tell you, it has happened in the entire region कि हमने सबसे पहले टाइम से रिजल्ट्स कराया after following all the norms of your regulatory bodies, UGCs and everything. The very first batch which was admitted in the university. So we are having our schedules very tight, and that's why we call it our university a robust university. And then anyone can always depend on us, rely on us, whether students or the parents, everyone. ओके सो देयर आर मल्टीपल रीजंस जो चिरायू यूनिवर्सिटी को बेस्ट बनाते हैं अपने आप में और साथ में इनकी बहुत सारी अलग अलग यूएसपीज भी हैं सो आज के टाइम में जहाँ पर एक स्ट्रगल चलता रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि हम एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन वो डिग्री कहीं काम आएगी या नहीं आएगी या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी तो ये सारे चीज़ों के सॉल्यूशन जो हैं आपको मिलते हैं चिरायू यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज हैं जो अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ और आगे भी आपको कन्वे करती रहूँगी बाकी 30 अगस्त की
जो डेट है वो आपको नहीं भूलना है। स्पेशली अगर आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं या आपको एक बार कैंपस विजिट करना है तो आप चिरायू यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं जो बैरागढ़ के ठीक पास में है। बाकी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर। लास्ट में Right. कुछ भी मैसेज? Yeah. Yeah, only thing is I'm certainly wanting to communicate that infrastructurally speaking, Chirai University is one of the best campus. It is a full-fledged campus. We have all the facilities as far as there is a requirement of the students or the any kind of tools faculty members are requiring. It's certainly a green campus, and we have best hostel facilities, mess facilities, and the security is round the clock, 7 by 24 by 365, like, and everywhere the CCTV cameras are there. So parents can be completely sure that their kids are means rightly taken care of. And our classrooms are excellent. We have all the smart boards facilities, and students for some streams they have the option to attend in case if they are not physically able to reach to the classes. The parallelly online classes are also available to them. Okay. Those who are all there in the class physically, they can well attend that way. And other supports required in terms of the libraries or the computer or the Wi-Fi requirements. So our e-journals are there, lot of periodicals are there, so they can remain updated. So it is best possible way, whatever is a requirement for a student is available to them. And therefore we are sure that whosoever becomes part of the Chirayu, yeah, it's a lifetime achievement for them. Like, thank you. डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर। एंड आप लोग भी ज़रूर विजिट करें एक बार चिरायू यूनिवर्सिटी कैंपस जो कि बैरागढ़ के ठीक पास में है, एंड खुद एक्सपीरियंस करें जितनी भी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, और एक बार विजिट करें। और 30 अगस्त की जो डेट है वो आपने नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।